जी, तो सबसे पहले बड़ी खबर में बात बजट की तैयारियों के हवाले से है जो कि उरूज पर है। यार बिल्कुल, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट अपना तीसरा सालाना बजट 11 जून को पेश करने जा रही है। ज़राए के मुताबिक बजट का कुल वजन जो होगा 8,400 अरब रुपए होगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10 से 15% इजाफा, जबकि तनख्वाहदार तबके पर कोई नया टैक्स ना लगवाने की भी तजवीज़ दी गई है। गवर्नमेंट की जानिब से दावा किया जा रहा है और बज़ाहिर तो खुशखबरी सुनाई जा रही है कि बजट में आवाम को बड़ा रिलीफ दिया जाएगा, लेकिन ऑपोजिशन बजट को आवाम दुश्मन करार देगी। मुझे ऐसा लगता है कि ये ना कॉपी पेस्ट होता है हर साल। ये जो स्क्रिप्ट होता है ना कि हुकूमत कहती है कि अवाम दोस्त होगा, अवाम अपोजिशन कहती है अवाम दुश्मन होगा। मतलब आप निकल ही आए हैं पाकिस्तान नाजुक मोड़ से, हम क्या बात करें। खैर, बजट की मंजूरी रुकवाने के लिए इस वक्त जो कोशिशें हैं वो जारी हैं और इस हवाले से मुस्लिम लीग नून का आज प्री बजट सेमिनार होने जा रहा है, जिसमें गवर्नमेंट के मुखालिफ ओबियसली हिकमत अमली अपनाई जाएगी और दूसरी जानिब शहबाज शरीफ साहब और गवर्नमेंट के दरमियान मफाहमत की बातें शुरू हो गई हैं। ये कल की हाईलाइट है। असल खबर तो ये है गवर्नमेंट ने शहबाज शरीफ के खिलाफ जो सुप्रीम कोर्ट ने अपनी अपील थी वो वापस ले ली है, जबकि शहबाज शरीफ साहब ने गवर्नमेंट के खिलाफ लाहौर हाई कोर्ट में जो तौहीन अदालत की दरखास्त की पैरवी ना करने की यकीन दहानी भी करा दी है। क्या हो रहा है इस बाहमी अफाम और तफहीम पर पीपल्स पार्टी भी खुलकर सामने आई है और अपने मौक़िफ़ की तायीद करार दिया और इल्ज़ाम लगाया है कि मुस्लिम लीग नून और गवर्नमेंट ने वट्टे सट्टे की सियासत शुरू कर दी है और सियासी सूरत हाल ये कुछ अजीब जो कह लें मोड़ इख्तियार करने जा रही है। इस हवाले से हमारे आज के गेस्ट हैं। बिल्कुल, शहजाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे हम जरा पूछते हैं कि वो इस सारी सूरत क्या राय रखते हैं। साहब, गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट से शहबाज शरीफ के खिलाफ दरखास्त वापस ले ली, जबकि शहबाज शरीफ ने गवर्नमेंट के खिलाफ तौहीन अदालत की दरखास्त की पैरवी ना करने की यकीन दहानी करा दी है। तो हम अगर पीपल्स पार्टी की बात करें तो उसने इस मामले को, जैसा कि हमने कहा, भी वट्टे सट्टे की सियासत करार दिया है। आप सियासी तौर पे इस मामले को कैसे देख रहे हैं? बड़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट है। देखिए, आने वाले दिनों में अगर मैं आपको डायरेक्टली ऑन टू द पॉइंट आ जाता हूं, क्या शहबाज शरीफ साहब बाहर जाने की इजाजत ले पाएंगे? क्या उनके बाहर जाने के चांसेस हैं? मेरा ख्याल है इस फैसले के बाद लगता है कि शायद ये मुमकिन हो पाएगा। अब ये एक काफी बड़ा एक चेंज आएगा, तब्दीली होगी उस पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि हुकूमत ने अभी तक सस्टेन और मेंटेन किया हुआ है। क्या इसके और भी अवामिल हैं इसके अंदर, इस सारे किरदार के अंदर उनका किरदार है? मुमकिन है, हो सकता है, लगता है शायद हो, लेकिन यूं लगता है कि पाकिस्तान की सियासत किसी तरह की जो मुफाहमाना सियासत है उसका गालिबन लगता है कि एक उसका जो वजन है वो बढ़ता जाएगा पाकिस्तान की पार्लियामेंट्री सियासत और पाकिस्तान की सियासत के अंदर। तो मैं इसको बहुत छोटी बात नहीं समझता। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिन जरा इसको और बेहतर तौर पे एक्सप्लेन करेंगे कि आया ये ऊंट किस करवट पर है। अगर हम मुस्लिम लीग नून की भी बात करें तो इस वक्त दो बयानिए चल रहे हैं मुस्लिम लीग नून में। शहबाज शरीफ साहब मुफाहमत का बयानिया लेकर चलना चाहते हैं, जबकि मरियम नवाज की बात की जाए तो वो मज़ाहमत पर डटी हुई हैं। शेख रशीद साहब से कल भी हमारी बात हुई और वो मुसलसल ये दावा कर रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून से शीन निकलेगी। आप क्या देखते हैं कि नून लीग तकसीम होने जा रही है, जो बज़ाहिर हमें सिचुएशन नजर आ रही है? तकसीम से ज्यादा असल में हम इसको गलत मानो में बहुत सिंप्लीफाई कर लेते हैं इन चीजों को। मेरा अपना ख्याल है कि बुनियादी तौर पर ये जो एक टसल थी विद इन दी PMLN, और वो दो भाई हैं, इसमें कोई शक नहीं, दोनों एक दूसरे की बहुत इज्जत करते हैं, एक दूसरे के साथ है, सब ठीक है, लेकिन एक अंडरलाइन टसल थी। मरियम नवाज अपनी पोजीशन को एस्टैब्लिश करना चाहती थी और उनके वालिद भी यही चाहते होंगे यकीनन, लेकिन उनके वालिद का बाहर जाना उसने स्पेस इतनी क्रिएट कर दी और मरियम ने बहुत कोशिश की उस स्पेस को ऑक्यूपाई करने के लिए, लेकिन बाहर सूरत तजर्बा, विजडम, शहबाज शरीफ साहब का एक मुख्तलिफ रवैया, मरियम ने एक मुख्तलिफ अंदाज अपनाया, शहबाज शरीफ साहब का अंदाज मुख्तलिफ है। गालिबन इस वक्त की सियासत के अंदर शहबाज शरीफ साहब का जो मुफाहमाना जिसको कहा जाता है वो रवैया जो है वो शायद ज्यादा कामयाब होने के चांसेस हैं। इसलिए आपको लगता है कि वो जो स्पेस क्रिएट हुई थी नवाज शरीफ साहब के बाहर जाने के बाद, वो लगता यूं है कि आने वाले महीनों के अंदर और दिनों में शायद शहबाज शरीफ साहब ज्यादा असर के साथ बढ़ते हुए नजर आएंगे। ठीक है, आपने कहा कि मफाहमाना पॉलिसी ज्यादा कामयाब होने के चांसेस हैं, लेकिन फिर वो डेफिनेटली वो बयानिया फिर अपनी मौत मर जाएगा जो नून लीग लेके चल रही है, वोट को इज्जत दो वाला। खैर, PDM की अगर बात करें, पीपल्स पार्टी की पॉलिटिक्स को चौधरी साहब आप बहुत ज़बरदस्त समझते हैं। इसके अलावा अवामी नेशनल पार्टी एलाइज भी हैं पीपल्स पार्टी के रहे हैं उनकी गवर्नमेंट के टाइम के ऊपर, तो इन्होंने PDM से राहें जुदा कर ली। अब PDM की दीगर जमातों की अगर बात करें तो क्या इस वक्त जो गवर्नमेंट के खिलाफ उनका ऐलान है एहतजाज का, जलसे जुलूसों का, ये PDM में पीपल्स पार्टी की मौजूदगी के बगैर आप समझते हैं कि उतना मुअस्सर रहेगा या इसके ऊपर इसका नेगेटिव इंपैक्ट आएगा? इसको कैसे देख रहे हैं आप?
मेरे ख्याल में पीडीएम का मुकाबला अब पीपल्स पार्टी और एएनपी के ज्वाइन करने से हटके अब पीडीएम का मुकाबला होगा शहबाज शरीफ साहब की पार्लियामेंट्री ऑपोजिशन के साथ। इन दोनों में से देखो कौन ज्यादा फाल होकर सामने आता है। इसको हमें लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये वाकई में एक ऐसी तफरीक पैदा हो रही है। पीडीएम एक मोस्टली उन लोगों पे मुश्तमिल है, गो के उन्हीं पार्टियों के लोग हैं, लेकिन जो कि पार्लियामेंट में मौजूद नहीं है। खासतौर पे फजल रहमान साहब हैं, मरियम नवाज साहिबा हैं, यही दो बड़े उसके अंदर लोग हैं जो कि मेन लीडर्स हैं। तो मेरा ख्याल है कि उसकी वैल्यू उस दिन कम हो गई जिस दिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एएनपी हट गई, क्योंकि वो पार्लियामेंटेरियन लीडर्स भी थे अपनी पार्टीज के अंदर। लेकिन यहाँ पे अब ये नॉन पार्लियामेंट्री या आउट ऑफ द सिस्टम लोग रह गए, और जो सिस्टम में लोग अब ज्यादा सामने आ गए वो शहबाज शरीफ साहब हैं। अब उनका रोल जो होगा पार्लियामेंट में, वो किस तरह अपना रोल अदा करते हैं, वो पार्टी को किस लाइंस पे चलाते हैं, वो ऑपोजिशन को कैसे आगे लेके चलते हैं, वो डिटरमिन करेगा कि पीडीएम फाल रह सकती है या नहीं रह सकती। इसमें पीपल्स पार्टी और एनपी का रोल इतना नहीं होगा। अच्छा, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बात की जाए, जो गवर्नमेंट अपना तीसरा सालाना बजट 11 जून को पेश करने जा रही है, ऑपोजिशन के अगर खासतौर पर हम नून लीग और पीपल्स पार्टी की बात करें तो दावा बार बार यही किया जा रहा है कि अवाम दुश्मन बजट हम किसी सूरत मंजूर नहीं होने देंगे। क्या आपको लगता है कि ऑपोजिशन बजट की मंजूरी रुकवा सकेगी? अगेन शहबाज शरीफ साहब का ये स्टेटमेंट नहीं है। वो ये कह रहे हैं कि हम एक टफ टाइम देंगे हुकूमत को पार्लियामेंट में बजट सेशन में। वो ये नहीं कह रहे कि हम बजट को डिफीट करेंगे, और डिफीट करने के लिए जो नंबर्स उनको चाहिए वो गालिबन इस वक्त मौजूद नहीं है। जहांगीर खान तरीन साहब की जो एक ग्रुप बना है, वो ग्रुप भी बड़े वाज़ेह तौर पे ये बयान कर चुका है कि वो बजट जो है, बजट के अंदर हुकूमत की मुकम्मल सपोर्ट जारी रखेंगे। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई बहुत बड़ी तब्दीली बजट के पॉइंट ऑफ व्यू से आने वाली है। एक और बड़ी पॉजिटिव चीज़ है जो कि होने जा रही है और कल के दिन में होगी, बल्कि आज के दिन में होगी, और वो ये है कि PMLN अपना एक सेमिनार कर रही है जो कि बजट रिलेटेड है। मेरा ख्याल है कि ये एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है अपोजिशन की तरफ से। ये फर्क आपको नजर आएगा पीडीएम और अपोजिशन के किरदार के अंदर, जो ये अपोजिशन का किरदार है शहबाज शरीफ साहब की लीडरशिप में, कि हम पॉजिटिवली कैसे इस डिबेट के अंदर कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि बजट भी पास हो जाएगा और इनका रोल भी पॉजिटिव रहेगा। गो के जाहिर है कि अपोजिशन का काम होता है कि मुश्किलात खड़ी करना, मुश्किल सवाल पूछना, और अगर मौका लगे ऐसे मौकों पे तो आप हुकूमत को अगर गिराना चाहते हैं तो गिरा भी सकते हैं, क्योंकि उनके पास इस वक्त नंबर्स नहीं है, क्योंकि जहांगीर खान तरीन का ग्रुप अभी हुकूमत PTI की हुकूमत को नहीं छोड़ रहा, उनके साथ ही रहेगा, इसलिए उसका चांस तो नहीं है। लेकिन एक पॉजिटिव या बेहतर मुझे कंट्रीब्यूशन ऑपोजिशन का नजर आता है। जहांगीर ग्रुप के हवाले से तो बात करेंगे, लेकिन ऑपोजिशन की आपको लगता है कि जो आपस की एक लड़ाई है, इसकी वजह से वजीर आजम काफी पुरएतमाद हमें नजर आए। उन्होंने खिताब में भी कहा और दावा भी किया कि अगले साल भी PTI की हुकूमत होगी, 5 साल की बात करें। और आप समझते हैं कि बिखरी ऑपोजिशन जो है इस वक्त बेअसर हो चुकी है और गवर्नमेंट मजबूत हो रही है, उनका रास्ता क्लियर है और ऑपोजिशन उनको इतना टफ टाइम नहीं दे पा रही है? नहीं, एक तो मैं ये नहीं समझता कि ऑपोजिशन बेअसर होगी, सवाल ही पैदा नहीं होता। आई थिंक ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग है, और खास तौर पे हुकूमत की गलतियों, कमजोरियों की वजह से ऑपोजिशन बहुत स्ट्रांग नजर आना शुरू हो गई है। पिछला साल 1.5 साल आप देख लीजिए, जिस तरीके से बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, इन दोनों ने इस हुकूमत को डिफेंसिव पे डाला, वो हम सब के सामने है। तो मैं नहीं समझता कि ऑपोजिशन जो है वो कमजोर है। अलबत्ता होगा क्या, वो ये होगा कि जब भी इलेक्शंस होते हैं, 23 में हों, 22 में हों, जब भी होंगे, आप देखिएगा कि इस दफा तीनों की तीनों जमातें अवाम के सामने डिफेंसिव पे होंगी। हुआ यूं है कि PTI तो चले खुल के सामने आ गई अपनी कारकर्दगी की बुना पे, लेकिन साथ ही साथ पीपल्स पार्टी सिंध में खुल के सामने आ गई अपनी कारकर्दगी की बिना पे, और सिमिलरली PMLN के साथ इतना बैगेज मिल गया और कि अपने अंदर तफरीक पैदा हो गई, उनके अंदर इतनी कमजोरी आ गई, इतनी लड़ाई हो गई अपने अंदर कि उनके कमजोर होने में भी शायद पॉसिबिलिटी ज्यादा है। तो इस दफा मार पड़ेगी तमाम सियासतदानों को, तमाम बड़ी पार्टियों को अवाम से, चाहे वो किस शक्ल में आती है ये मुझे पता नहीं है। शायद टर्न आउट कम हो, शायद लोग बहुत ज्यादा इसमें इन्वॉल्व ना हो, वो उस जज्बे के साथ हिस्सा ना लें, शायद ये तमाम चीजें सामने आएंगी। लेकिन मुझे लगता है कि ऑपोजिशन और हुकूमत की बजाय इस दफा
जीत अवाम की होगी और तीनों पार्टियों को मार अवाम से पड़ेगी। जितने इसकी तरफ शहजाद चौधरी साहब आप इशारा कर रहे हैं, आप यकीनी तौर पर इस बात से मुत्तफिक होंगे कि इसका नुकसान फिर उस जमहूरी अमल को ही होगा, इलेक्टोरल प्रोसेस को ही होगा। अगर टर्नआउट कम होता है, अवाम की दिलचस्पी कम होती है, जो कि बड़ी मुश्किल से आई। आपको पता है पाकिस्तान में तो लोग वोट डालने निकलते ही नहीं थे, बड़ी मुश्किल से पिछले 2 इलेक्शन में कुछ सूरत हाल बेहतर होती है। आगे बढ़ते हुए जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से हुकूमत के लिए दर्द सर है और बजट इजलास से पहले तरीन साहब ने कहा जी कि अली जफर की जो रिपोर्ट है उसको पब्लिक किया जाए। तो गवर्नमेंट इस सारे मामले को तूल क्यों दे रही है? ये मामला जल्द हल क्यों नहीं किया जा रहा आपके ख्याल में? जी, मैं जहां तक आपका सवाल समझा हूं वो ये है कि आप पूछना चाहते हैं कि जहांगीर तरीन का ग्रुप जो है वो किस किस्म का असर डाल सकता है हुकूमत पे। देखिए, जहांगीर खान तरीन की अपनी हैसियत जो भी हो और बहुत इंपॉर्टेंट है पीटीआई के लिए और पीटीआई के हुकूमत में आने के अंदर, इसमें कोई शक की बात नहीं है। लेकिन जिस किस्म के हमारे इकोनॉमिक स्ट्रक्चर के अंदर माफिया सिर्फ शुगर में नहीं, सीमेंट में, फर्टिलाइजर में, बाकी जगहों पे, हर चीज के अंदर इस तरह का बुनियाद है हमारी मईशत की कि आप इन माफियाज को उनके रोल से अलग नहीं कर सकते। यानी अगर किसी ने, ये सिर्फ जहांगीर खान तरीन या शुगर माफिया को मात देने वाली बात नहीं है, तमाम माफियाज को डील करना है और वो डील उनको जेलें दे के, सजाएं दे के, उनको मीडिया में गंदा करके उस तरह नहीं होगा। आपको अपनी इकोनॉमी को रीस्ट्रक्चर करना पड़ेगा इस तरीके से कि जिस किस्म के जो ये बन चुके हैं जो कार्टेल्स, इन कार्टेल्स का रोल का मिनिमाइज किया जाए, रेगुलेशन बेहतर हो, रेगुलेटर्स बहुत स्ट्रांग होने चाहिए। तो ये इसलिए मुझे नहीं लगता कि जहांगीर खान तरीन गो के इसमें अपना फायदा देखना चाहते हैं, प्रेशर डाल के अपने मुकदमात कम करना चाहते हैं। लेकिन हुकूमत भी जो रास्ता इख्तियार कर रही है तो हुकूमत के लिए कोई बहुत सूदमंद और यूजफुल नहीं होगा। अगर उनको कुछ करना है तो सिर्फ शुगर नहीं, ये तमाम माफियाज को बेहतर रेगुलेशन के साथ, बेहतर लेजिस्लेशन के साथ डील किया जाना चाहिए। राइट।